हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में, जो कि सॉरी टू से का लाइट वर्जन में उसको बोलूंगी, क्योंकि थंबनेल पे तो वही वाला उंगली है जिसकी वजह से ये बहुत बदनाम हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो चुका है। पूरा का पूरा जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है इसी उंगली दिखाने की वजह से, क्योंकि मेन जो ऑडियंस ने उसको गुस्सा किया था, ये ऑडियंस जो उससे हटना शुरू हुई। देखो, आई नो नेहा फैजी ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं, बट जो उनके जो रिएक्शन रहा ना, क्योंकि ये ऐसी फैमिली थी जिसको लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ मानते थे, और जब उन्होंने आके इस तरीके से बोला ना, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उस वक्त ऑडियंस उनको सिंपैथी दे रही थी। ऑडियंस नेहा फैजी के शुरू में बहुत अगेंस्ट रही है, बहुत ज़्यादा लोग ऑडियंस इनको मानती थी और ऑडियंस बहुत ज़्यादा इनको प्यार करती थी। कोई ऐसा नहीं है कि नेहा फैजी की पहली वीडियो से ही जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंदे हो चुके हैं या इनको जो है वो गालियाँ पड़नी शुरू हो गई, ना, बिल्कुल भी ना। इनकी इन्हीं 2-3 वीडियोज़ ने इनको बहुत ज़्यादा गंदा किया है, जहाँ जितना मैं उनको पर्सनली देखा है मैंने, जितना इनको, तो मुझे ये लगता है ऑडियंस जो हटी ना, वो इसी वजह से हटी है, जो उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाई ना, जो कि बड़ी खतरनाक किस्म की बनाई। उनको लगा हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, ऑडियंस ने नहीं हटना, बट ऑडियंस का ना माथा सटक गया। ऑडियंस ने बोला यार ये क्या, और उसी वक्त इनके ऐसे ऐसे एक्सपोज्ड आए कि पूरा का पूरा जो है वो इंटरनेट इनके लिए बदल के रह गया। अभी इन्होंने थंबनेल जो लगाया है वो उसी वाली उंगली के साथ लगाया ताकि क्लिक हो जाए। क्लिक बैट करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद बोलती हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ, क्लिक बैटिंग के अंदर जब कुछ ऐसी चीज़ें क्लिक बैटिंग हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। बहरहाल क्लिक बैटिंग करनी जाहिर सी बात है, ये यूट्यूब खुद कहता है भाई क्लिक बैट करो, वरना फिर आपको व्यूज़ कैसे आएंगे। बट उसमें भी अगर मगर सब होता है, उस पर हम गाय बगाए बात करते रहते हैं। तो चलो जी, क्लिक बैटिंग की इट्स ओके। अब अंदर जब वीडियो में जाते हैं, तब उस वीडियो में बड़े ही तहम्मुल से बैठ के इन्होंने बात की है। अच्छा, बात पूरी वीडियो में सिर्फ 3 बच्चों की हुई है, महर अवॉइड हुई है। यहीं से इनकी जो है वो हिपोक्रेसी कह लो या इनका दोगलापन कह लो, दिखना शुरू हो गया ऑडियंस को, कि महर का फ्यूचर क्यों डिस्कस नहीं किया गया, महर को क्या करना है आगे। अगर इन सब बच्चों में किसी को देखा जाए तो वो महर ज़्यादा नीडी है, क्योंकि उसकी फैमिली बिल्कुल ही, एक तो मतलब मिडल से भी, मिडल क्लास भी मैं नहीं बोलूँगी, लोअर मिडल क्लास से वो उसकी फैमिली बिलोंग कर रही है, और ऊपर से जिस तरीके से सबा ने उसकी फैमिली के बारे में बोल बोल के वो जो थोड़ा बहुत भी बॉन्ड था वो भी ख़त्म किया है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल निशान है वो महर को लेकर भी है। पढ़ाई में उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ऐसा क्यों है कि आपके ख़ानदान के जो बच्चे आपके करीब आए हैं या आपके करीब दिखना शुरू हो गए, उनका पढ़ाई में से इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आई नो हर बच्चा सेम नहीं होता है, और उसने जर्नी स्टार्ट की, उधर से बोलना स्टार्ट किया जहाँ से उसने रोहान की सफाई दी कि रोहान मीठा खाता है, आप लोगों ने 2 साल तक मीठा नहीं दिया और अब उसको जम के मीठा दे रहे हो। तो बात सारी यही है। इन्होंने क्या कहा, रोहान दाल चावल भी खाता है, रोहान ये भी खाता है, रोहान वो भी खाता है। बात क्या होगी, जो चीज़ व्लॉग में दिखेगी। इन्होंने रोहान को भी आगे, रोहान को भी आगे जाकर उन्होंने डिस्कस किया है कि रोहान को भी लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। लोग बोलने पर तब आते हैं जब आप वो चीज़ दिखाते हो। आप किसी को जाके रोक नहीं सकते हो कि मत दिखाओ। अगर आपका बच्चे को बोलने में तकलीफ हो रही है, लोग वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आप वो चीज़ कैप्चर करके दिखा रहे हो, तो वो ऑडियंस बोलेगी। आप जब ऐसे फजूल किस्म के जो है आके सफाई दो कि डॉक्टर ने ये कहा कि आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हो, इसलिए आपका बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ तकरीबन बच्चे जो हैं वो सबको पता है कि एक बच्चा जो है एक मक्खी के पीछे भी क्रॉलिंग करना सीख लेता है। आप ये बोलते हैं कि भाई हर बच्चे की ग्रोथ होती है, अलग होती है, कोई बच्चा लेट सीखता है, कोई बच्चा नहीं भी सीखते, बट ये अपने आप को मान दिखाना कि हम उसको सारी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं इसलिए बच्चा नहीं सीख रहा। तो ये जो अजीब किस्म के जो आपने एक्सक्यूज़ दिए हैं, एक्सक्यूज़ दिए हैं, एक तो मेरी अंग्रेज़ी जो है ना, वो मेरे को भी ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई। मुझे भी थोड़ा सा अगर आप दे दो, ये वाली एप्लीकेशन कौन सी है, इसका कुछ मिल जाए स्पॉन्सरशिप, तो मैं भी थोड़ी इंग्लिश सीख लूँ, क्योंकि इंग्लिश उसी वक्त ज़रूरी होती है जब ये एप्लीकेशन प्रमोट करनी होती है। अच्छा जी, बात शुरू होती है वहाँ से कि रोहान को आप लोग बोलते हो मीठा खिलाते, ये खिलाते, वो खिलाते, उसका हम पूरा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ाई वाले मैटर को लेते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि रेहान को जब से आपने लास्ट वाले व्लॉग में ना आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जज कर लिया है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं 55% को, और रेहान ने आपके कमेंट्स, कभी बोलते हैं कि हमने बच्चों को मना किया है कमेंट्स नहीं पढ़ना, और कभी बोलते हैं बच्चे ने कमेंट्स पढ़ने के बाद आपके उसने आके बोला कि जो ना शानू भाई, हमको बताना ही नहीं चाहिए था, आपने क्यों बताया। तो उस आप लोगों के कमेंट्स की वजह से उसके दिमाग में ये बात गई कि अपनी खामियां छुपा लो। ना ना, वो देखता ही नहीं है, ये आप लोग के व्लॉग्स तो वो देखते ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि आप लोग इतनी खामियां हैं आप लोग के अंदर, आप लोग वो खामियां छुपा कर और वो व्लॉग्स में दिखाते। तो उसने कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों से भी सीखा कि अपनी खामी छुपा के और ये काम करो। तो ये जो आपने पूरा का पूरा कटोरा जो ऑडियंस के ऊपर फोड़ा, ये जो पूरा का पूरा, तो ये ऑडियंस के ऊपर फोड़ने से अच्छा है आपके व्लॉग से भी वो वही सीख रहे कि अपनी सारी खामियों को छुपा कर, और आप जो है वो अपना सिर्फ सही सही और अच्छा अच्छा दिखाओ, परफेक्ट फैमिली दिखाओ। भले आप लोगों के कितने, क्या ये बच्चों को नज़र नहीं आता कि आप लोगों के घर में कितने ज़्यादा जो है वो क्लैशेस दिखे थे, क्लैशेस यानी आप लोगों ने इतना हम साथ से कथा करने के बाद भी आप लोग की वो वीडियोज़ में वो क्लैशेस नज़र आ रहे थे, आप लोग के बॉन्ड वो नज़र आ रहा था, बट फिर भी आप लोग परफेक्ट दिखा रहे थे। तो बच्चा क्या उनसे नहीं सीखेगा? बच्चा सिर्फ कमेंट सेक्शन से ही सीखेगा।
अब आते हैं, पहले इन्होंने जो दीपिका है उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की लोगों को बहू बनने पर, मतलब लोगों के लिए बहू बनने पर ना लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा था दीपिका कक्कर, क्योंकि जो परफेक्ट बहू की इमेज खींची थी ना इन्होंने, वो बड़ी ही खतरनाक थी। और ये जो जो परफेक्ट फैमिलियाँ दिखाता है ना, ये ऑडियंस के लिए बड़ा हेक्टिक बन जाती है। मुझे लगता है कि अब ऑडियंस को ये टाइम है, ये समझना चाहिए कि ये फेक है। जितनी इनकी खुल रही हैं सारी चीज़ें, सिर्फ इब्राहिम फैमिली की नहीं, हर एक बंदे की, जो एक कपल बॉन्ड भी दिखाता है ना कि हमारा कितना परफेक्ट कपल है, उसकी वजह से दूसरे कपल्स के दरमियान इन सारी चीज़ों को लेकर इश्यूज होते हैं। जैसे आप निदा सुफियान को देख लो, निदा सुफियान एक परफेक्ट कपल रहा था किसी ज़माने में, और उसको भी लेकर काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि यार ऐसा कपल होना चाहिए, ये देखो वो देखो वो देखो। और उसके बाद जब इनकी हकीकत खुली, वो बिल्कुल ही मतलब एक दर्दनाक किस्म की हकीकत थी। तो ये हकीकत है। तो लोग जो अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया की फेक ज़िंदगी को देख के, वो नहीं करना चाहिए। तो पहले इन्होंने एक बहू के लिए चैलेंज बनाया कि एक बहू होना लोगों के लिए चैलेंज होना शुरू हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारे सासों की डिमांड थी, बहू हो तो हमारी दीपिका कक्कर जैसी हो। वो नारे लगने शुरू हो गए थे, तो हमारी बहू कैसी हो, दीपिका कक्कर जैसी हो, वैसे नारे लगने शुरू हो गए थे। अब इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे इनकी इन वीडियोस से ये लगना शुरू हुआ है कि अब ये माँ बाप के लिए चैलेंज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ना ये इनकी वीडियोस देखते हैं जो टीनेज में होते हैं, ठीक है, 18-19 साल के, 20 साल के या 17 साल के, जो अभी ये सारे एग्जाम्स देंगे, जो कि रज़ा रेहान दे रहे हैं। इनके घरों में जिस तरीकों को पढ़ाई को लिया जाता है, बात यहाँ मार्क्स की नहीं है, ठीक है, मार्क्स को लेकर कभी भी आपको अपने बच्चे को जलील नहीं करना चाहिए या उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि इतने मार्क्स आने के बाद, ठीक है, लेकिन मार्क्स आने से पहले मुझे बता दो कितने ऐसे बच्चे हैं जो खुद ये मार्क्स अचीव करते हैं माँ बाप की बगैर किसी जो है वो डांट डपट के या माँ बाप के फोर्स की वजह से। आजकल के बच्चों को, जो आजकल का दौर चल रहा है, आपको बच्चों को फोर्स करना पड़ता है पढ़ाई पर। ये नहीं है कि इतने मार्क्स नहीं आए तो हम तुमको जिंदा ही जो है वो कुछ कर डालेंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस बात से डिसएग्री करती हूँ, और ये गलत होता था पहले जो के ज़माने में भी, जो माँ बाप करते थे, या आपके ज़माने में भी जो मार्क्स को लेकर करते कि इतने तो आने चाहिए वरना तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना तो तुम गए। लेकिन आपको एक फोर्स देना पड़ेगा बच्चे को, एक फोर्स आपको करना पड़ेगा, वरना कोई भी बच्चा ऐसे ही नहीं चला जाएगा कि हाँ हाँ मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं इतने मार्क्स जो है वो ले आऊँगा। जितना जो है वो फ्रीली इन्वायरमेंट आप बच्चे को दे रहे हो पढ़ाई के लिए, जो कि आपके व्लॉग्स के थ्रू दिख रहा है, वो कहीं से ठीक नहीं है। और अब ये चैलेंज कहीं ना कहीं हर उस माँ बाप के लिए होगा, क्योंकि ये चैलेंज मेरे सामने तो आके खड़ा हो गया था। मेरी बेटी ने जो है वो मुझे एक वीडियो लाके दिखाई थी कि ये देखो मम्मा ये देखो, इसकी मम्मा देखो किस तरीके से बात कर रही हो, और आप हमें पढ़ाई के लिए कितना फोर्स करती हो। उसकी मम्मा कह रही कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ना, आप नहीं पढ़ो। मैं वो वीडियो देखकर ना मेरा माथा खनका था उसी टाइम पर। मैंने कहा, हालांकि मेरी बेटी 10 साल की है, 10 साल से ज़्यादा की नहीं है, बट भाई बहुत अलग है ये माशरा। और वो कौन सी वीडियो थी? कोई व्लॉगिंग की वीडियो नहीं थी, जो ये ना नहीं जो ये लड़कियों की वीडियोज़ बनती है, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोज़ बनती है, वो वीडियोज़ थी जिसके अंदर माँ बाप भी थे और वो थे सारी चीज़ें। उनमें ये एक क्लिप था जिसके अंदर उसके माँ बाप जो है उसको पढ़ाई पे फोर्स नहीं कर रहे थे, और उसको कह रहे थे कोई नहीं। और मेरा ये सीन है कि मार्क्स बात की बात है, मार्क्स एक अलग चीज़ है कि, लेकिन आपको उस अचीवमेंट तक के लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी है। आपको एक गोल बना के रखना है कि आपको 80% मार्क्स लाने हैं। अगर इससे कम हो गए, इट्स ओके, मैं कोई मार नहीं दूंगी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरी बच्ची डरेगी मुझसे कि 80% से कम आए। उसको मैंने इतना दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो 80% वाली मेहनत करते हुए मुझे दिखनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि उसने मेहनत की है उतनी। बाकी ठीक है, हर बच्चा, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो कुछ साल बड़े मुश्किल होते हैं। अब इसने यहाँ पर ये दिया अपने आप को ये दिखाने के लिए कि बच्चे को 55% भी कितनी बड़ी बात है। तो उसने बताया कि जब रेहान को हम एडमिशन करवाने के लिए गए थे, तो उसकी टीचर ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, इसका एडमिशन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये पढ़ाई नहीं हो सकती। तो चलो जी, और उसके बाद आज वो लेकर आया। वो बात पुरानी 12 साल में, 12 साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है। मतलब ये 2 साल पुरानी बात नहीं है कि आपको 2 साल पहले टीचर ने कहा कि वो कुछ पढ़ने के काबिल नहीं है, या वो नहीं हम उसको एडमिशन ले सकते। ये 10 से 12 साल पुरानी बात है। 10 से 12 साल पुरानी बात का मतलब ये है कि उसमें पूरी पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है 10-12 साल में बहन भाई। तो ये क्या पढ़ाई चेंज नहीं हो सकती? किस किस्म के ये लोग आके सफाई देते। मतलब लोगों ने 55% मार्क्स पर उसको ट्रोल नहीं किया कि इतने कम मार्क्स है। लोगों ने इस बात पे ट्रोल किया कि भाई वो जो आप लोगों ने घूमना फिरना, ये जो स्कूल को लेके अनसीरियस बिहेवियर है, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं होती आपके घर में पढ़ाई को लेकर, लोगों ने उस चीज़ पर आपको ट्रोल किया। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि रेहान को इतना ज़्यादा ट्रॉमा एक टाइप का देना शुरू हो गए थे आप लोग के कमेंट सेक्शन। तो क्या आप ये बातें इधर बता रहे हो कि रेहान जो है क्या था और अब वो क्या बन गया है? तो ये सब ट्रॉमा नहीं है क्या? वो जो चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे होते हो, वो जिस तरीके से उन बच्चों को यूज़ करते हुए दिखाते हो, और वो बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में वो ट्रोल हो रहे होते हैं या कहीं भी ट्रोल हो रहे होते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें ट्रॉमा नहीं है?
अगर आपको इन सारी चीज़ों का मतलब इनका कहना यही है, ये सारे व्लॉगर्स का कहना यही है, हम कुछ भी करें बस आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों को ट्रॉमा ना दो। तो भाई आप भी तो वो ट्रॉमा वाली चीज़ें दिखा रहे हो ना, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। आपके वीडियोज़ में वो चीज़ें दिख रही हैं कि पढ़ाई को लेकर आपका जो मतलब कि एक तरीके से बयान है या एक तरीके से बातें हैं कि इंसान को अच्छा होना चाहिए पढ़ाई वगैरह को लेकर, अब आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि पढ़ाई ज़रूरी है। अब वो कहीं ना कहीं एक वीडियो के लिए, बट आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो यही तो ऑडियंस आपको कह रही है। ऑडियंस ने कहीं ये नहीं कहा कि 55% मार्क्स आने पर आप उसको जो है वो उल्टा लटका दो। ऑडियंस सिर्फ ये कह रही है कि भाई आपके घर में जो है वो इन्वायरमेंट नहीं लगता पढ़ाई वाला। जो जिसके घर में बच्चे पढ़ रहे हों, आई नो 24 घंटे कोई बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चे एक्टिविटी भी करते हैं, खेलते भी हैं, बच्चे ज़िंदगी भी जीते हैं। सैटरडे संडे उनको जीने का भी हक होता है। बच्चे जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे अपने पढ़ाई के दरमियान नहीं करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले वो जो सीरियसनेस होती है बच्चों के अंदर वो दिखती है। और वो कौन देता है? वो माँ बाप ही देते हैं। बच्चे तो इसी तरीके से एग्ज़ाम्स में भी घूम सकते हैं। तो ऑडियंस जो है वो आपको 55% मार्क्स के ऊपर जो है वो जज नहीं कर रही, आपके घर के एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो जज कर रही है कि भाई देखो आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई वाला तो है नहीं। जिसके घर के अंदर 2-2 3-3 बच्चे अगर पढ़ाई वाले हो तो उस घर के अंदर इस किस्म के एनवायरनमेंट नहीं होते हैं। किस घर के अंदर जो है वो कॉलेजेस में बच्चे हैं या स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ महीने महीने और 2-2 महीने की छुट्टियाँ एवं ही करवा दी जाती है। और वो भी सिर्फ एक बार नहीं कि चलो कोई बहुत ऐसी इशू हो गया हो या कोई साल भर की कोई ऐसी पिकनिक हो जिसके अंदर, नहीं, हर 1 महीने बाद आपके घर के अंदर। और जब बच्चे नॉर्मली भी घर में होते तब भी वो नहीं दिख रहे होते हैं कि उनका कोई ऐसा बिहेवियर हो, तो इस वजह से वो ट्रोल हो रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी कभी ना ये खुद को खुद भी ट्रोल करवा देते हैं। अभी जैसे इन्होंने सारा का बताया, एक तो सारा का बताना ही अननेसेसरी मुझे लगा इस टाइम पर, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हम पढ़ाई को प्रमोट कर रहे हैं, हमें भी है कि हमारे बच्चे पढ़ें। अब ये 2 बच्चे पढ़ने वाले नहीं है तो इसमें हम क्या करें, हमारा तो नहीं है हाथ में। तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सारा का एग्जाम्पल दिया। देखो अब बातों को यहाँ से घुमाओ या वहाँ से घुमाओ, बातों का जो मतलब था वो यही था कि हम तीनों बच्चों के ऊपर सेम पढ़ाई पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे हमें पढ़ के नहीं दे रहे, तीसरी हमें पढ़ के दे रही है। तो बात तो सारी यही है कि जब वो तीसरी पढ़ के दे रही, वो तीसरी इसीलिए पढ़ के दे रही क्योंकि वो दूर है तो उनसे। अगर वो भी यहाँ पर होती है तो लोग उसको ले लेके भटकते तो उसकी भी पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो जाता, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। सारा का बताया तो आपने इसीलिए ही कि आप लोग पढ़ाई को प्रमोट करते हो, आप लोग को पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चे वो खुद इस तरीके कैपेबल नहीं है कि वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ये कंपैरिजन किया है कि सारा को देखो। अच्छा, लोग इनके बच्चों को कंपैरिजन नहीं कर रहे थे कि सारा कितनी अच्छी, लोग ये बता रहे थे कि सारा के माँ बाप देखो उसको पढ़ा रहे हैं तो सारा की पढ़ाई भी कितनी अच्छी निकल रही है। ये नहीं कह रहे थे कि सारा को देखो और रेहान को देखो या रज़ा को देखो कितना फ़र्क है। लोग ये बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, लोग आपके परवरिश पे कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन आपने डायरेक्ट ही बच्चों पे कंपेयर किया है कि सारा देखो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, फिर रेहान इससे थोड़ा सा कम है और रज़ा इससे थोड़े से, क्या रज़ा तो बिल्कुल ही कम है। तो ये चीज़ें आपने भी की हैं। अगर आप ऑडियंस को बोल रहे हो तो आपके घर में भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस होती ही हैं, तभी तो ये हाल है। खैर जी, चलो जाने दो। खैर सारा को बताया कि हम सारा की इंजीनियरिंग का खर्चा उठा रहे हैं, क्योंकि वो उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई उठा नहीं रहे थे, खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। नाजा खाला और जो गुड्डू खाला है, गुड्डू खालू है, वही बोला उन्होंने, तो इसलिए मैंने उनका खर्चा उठाया। और उसने देखो पहले दिन जब वो कोचिंग जा रही थी तो उसने अपनी वो देखी पिक्चर भेजी जिसके अंदर वो स्कूटी चला रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कम से कम तुम शायद जिस तरीके से तुम सारा का खर्चा उठा रहे हो, इसी तरीके से तुम रज़ा और रेहान का खर्चा भी मौदहा में ही उठा लेते, तो कम से कम शायद आज वो एक अच्छी पढ़ाई कर रहे होते। और रही बात कॉन्फिडेंट की, वो वक्त के साथ साथ आ जाता है कि बोलना नहीं आता था, ये नहीं करना आता था, सब कुछ आ ही जाता है। और वहीं पर अगर देखा जाए सारा का कॉन्फिडेंट, और वहीं पर रेहान तो फिर भी कॉन्फिडेंट वाला थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो गया, बट रज़ा का कॉन्फिडेंट किधर गया? मतलब कि चलो एक इंसान पढ़ाई में नहीं है, बाकी वो इंसान कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब उस बच्ची का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो है। और आपने बोला कि उसकी पढ़ाई को, कि वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं है तो हम उसका बेकरी वगैरह का सोच रहे हैं, हम इसका ये सोच रहे हैं। मतलब वो सोच अब तक तो दिखनी चाहिए ना ऑडियंस को वो सोच नहीं दिख रही। 21 साल की उम्र में आपने उसको इंस्टाग्राम बनाने की इजाज़त दी, जिसमें भी वो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि 21 साल में लड़कियों के करियर सेट होने पर आ रहे होते हैं। लड़की अपने आप को आधा सेट कर चुकी होती है और आधा वो कुछ साल में अपने आप को ठीक कर चुकी होती हैं। कोई 21 साल कम एज नहीं होती है। और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब तो 18 साल के बाद आपको अलाउ कर देता है। और अगर आपका आगे प्रोग्राम है यूट्यूब का, तो फिर तो आपको अभी से ही मेहनत, ऐसा तो नहीं है कि बूम हो जाएगा इनका चैनल, कि नहीं भाई इनका चैनल जो है वो वक्त के साथ साथ हर चीज़ को सेट होने में टाइम लगता है। क्लासेस लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। अगर उसको बेकिंग से रिलेटेड भी कंटेंट बनाना है तो उसको सब सीखना है, उसको वो क्लासेस लेनी है। तो वो क्लासेस का भी तो लोग यही तो बोलते हैं कि वो किधर है।
अगर वो बच्ची पढ़ाई में नहीं है तो वो किधर है? आई नो पढ़ाई, हर बच्चा पढ़ाई में सही नहीं होता है, हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल आने वाले बच्चे नहीं होते हैं, बट जिस तरीके से ये लोग पढ़ाई के दरमियान एनवायरनमेंट दिखाते हैं और अब ये चीज़ें सेट कर रहे हैं ना कि नहीं मैं जो है वो कंपेयर नहीं कर सकता, हम अपने बच्चों को प्रेशर नहीं कर सकते। भाई प्रेशर क्यों नहीं कर सकते? आप वो वाला, मैं आपको उस प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ जिसके अंदर माँ बाप जो है वो फांसी पर लटकाने की बात कर रहे होते हैं कि इतने नंबर नहीं आए, इतने मार्क्स नहीं आए। बट प्रेशर से ही बच्चा पढ़ता है, वरना आप ऐसे बच्चे को डील बंद दे दो कि हाँ जो तुम्हें करना है करो, कोई बात नहीं है, बस पढ़ाइए वो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। कोई जितना पढ़ने वाला बच्चा भी हो ना, उसका दिमाग भी इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। तो माँ बाप को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। अब ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं उन माँ बाप के लिए ना एक खड़ा कर रहे हैं माइलस्टोन अगेन। वो जो उन्होंने पहले किया था फेवरेट बहू का, परफेक्ट बहू का, अब ये वाला है कि परफेक्ट माँ बाप। जब बच्चे अब ये सारी चीज़ों से सीखेंगे कि यार देखो ये होते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए, कि देखो ये होते हैं ऐसे, मतलब एक आप लोग माँ बाप के लिए भी परेशानी ही खड़े कर रहे हो। और ये हर एक व्लॉगर खास करके, मैंने अगर आपको याद हो अरमान मलिक के बेटे ने भी जब ये एक रील बनाई थी जहाँ पर उसने बोला था तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुम्हें जो है वो फ़ोन दे रहे हैं और मेरे माँ बाप ने मुझे ये वो और पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करते। अरे भाई मतलब ये किस तरफ की तरफ ट्रेंड जा रहा है? ठीक है, बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। मेरे माँ बाप ने मुझे जिस तरीके से बड़ा किया, मैं अपने बच्चों को जिस तरीके से बड़ा कर रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंस है। जाहिर सी बात है आपको ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन इस किस्म के ये जो मेंटालिटी कि भाई अब तो बच्चों को बोलना ही, मतलब ऐसा बना रहे हैं जैसे बच्चों को बोलना ही कुछ महाल है। शायद आप लोग के बच्चों के फ्यूचर सेट हैं, लेकिन उन माँ बाप के जिनकी सारी होप उनकी पढ़ाई पर है, अब कुछ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री लेकर भी हैं जो कि भटक रहे हैं। तो सही है, ये करियर भी सेट होता है, ये भी तो करियर है ना, इधर ये भी सेट हो जाएगा। मतलब पढ़ाई का, सोशल मीडिया का, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। भाई सोशल मीडिया पर भी हज़ारों लोग बैठे हैं जो कि चैनल बना बना के तो भी रिखड़ रहे हैं, तो भी हराज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर चार चार एक लोग आपको दिख गए हैं जो कि पढ़ाई की डिग्री लेकर अगर वो भटक रहे हैं या उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाई बेकार ही है। पढ़ाई सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं होती है, शऊर भी देती है। अगर आप बिजनेस भी कोई अपना कर रहे हो उसमें भी आपको शऊर की ज़रूरत होती है। तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं समझ में आता पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई आपको कहीं भी ये श्योरिटी नहीं दे रही है कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी या तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कहीं कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसी श्योरिटी कोई इंसान या कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़, ये आपकी किस्मत पे निर्भर करता है, कहाँ आपकी क्या लिखा हुआ है किस्मत में, क्या नहीं लिखा हुआ, उन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होती है, बाकी फल ऊपर वाला ही देता है। तो बस वही बात है। तो बस ये बात है, लोग आपको इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं, बट आपने उस मेन पॉइंट को समझने के बजाय मार्क्स लेकर आप आ गए कि मार्क्स पे बोला जा रहा है 55%, मैं इतना खुश हूँ, मैं ये हूँ। मतलब खुश क्यों हूँ? आप बोलो ये कम है, तुम्हारे अंदर से ज़्यादा की कैपेबिलिटी है। मतलब ये कौन सा जो है ये माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि बच्चा अगर 55% लेकर आ रहा है तो बोलो नहीं मैं खुश हूँ। हाँ बोलो, हाँ ठीक है, तुम्हारा ये ओके है, इस पर कोई ऐसा नहीं कि मैं तुमको सज़ा देने वाला हूँ। लेकिन बच्चों को ये रियलाइज़ करवाओ कि भाई ये 55% तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तुम इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तुम सीरियस हो जाओ, तुम थोड़ा पढ़ाई के अंदर फोकस्ड करो, आप थोड़ा सा बच्चे को जो है वो थोड़ा सा फोकस्ड करवाओ, थोड़ा सा उस पर पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वही चीज़ होती है। मे बी शायद इस दफ़ा इन्होंने रेहान के लिए थोड़ा बहुत स्टैंड लिया है, क्योंकि इस बार रेहान हैदराबाद भी नहीं गया। अभी देखो वो पुणे जा रही है दोबारा से, फ़ैब में उसने 6 7 8 उसका पुणे का आ गया है। अभी वही होगा, रज़ा को और सबको लेके चली जाएगी। और मे बी शायद कहीं ना कहीं महर भी हो सकता है रुक जाए कि चलो पुणे भी घुमा ही देते हैं महर को। तो ठीक है, बच्चों की उम्रें होती हैं घूमने फिरने वाली भी, लेकिन ये टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, उससे पहले भी पढ़ाई आपको, मतलब वो जो सीरियसनेस है मैंने कहा ना, वो नहीं है इनके घर के अंदर, जिसकी वजह से ये ट्रोल हो रहे हैं। अब अगर आप कमेंट देखो तो वहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं कि आई होप हमारे माँ बाप भी इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। यानी बेचारे माँ बाप आ गए ना खटेरे में, खड़े हो गए वो बेचारे कटहरे में, बिन बात के खड़े हो गए। भाई इनके फ्यूचर कहीं ना कहीं सेट है। अगर इनकी ज़िंदगी में रेहान और रज़ा की ज़िंदगी नहीं भी बनती तो इनको कोई इशू नहीं होगा, इनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपके माँ बाप को आपकी सोच है, आपके लिए फ़िक्र है एक तरीके से कि आपका करियर का क्या होना है क्या नहीं होना। अगर कुछ नहीं बन सके शायद रज़ा रेहान, तो मेरे ख्याल में वो अगर एक सोशल मीडिया का चैनल भी स्टार्ट करके बैठ जाएंगे तो मे बी शायद वो सेट हो ही जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आना शुरू हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक फेज़ आ गया है इनके पास। ये एक फ़ेज़ ले चुके हैं सोशल मीडिया पे, जो फ़ेज़ की नीड होती है ना, जो एक कि आपको फ़ेज़ बनाने में, अपनी पहचान बनाने में आपको टाइम लगता है, वो पहचान उनके पास मौजूद है। तो वो उस पहचान से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाना है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर ऐसी कोई पहचान नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। मुझे ना इन ब्लॉगर्स के साथ जो मसला है ना मेरा, वही यही है कि खुद का तो आवा बिगाड़ के रखा है, खुद की तो ज़िंदगी अजीब करके दिखा ही रहे हैं,
दूसरों के लिए भी माइलस्टोन, मतलब दूसरों के लिए भी एक अजीब जो है वो मुसीबत खड़ी करके रख रहे हैं कि भाई ये देखो, ये बच्चे सीख रहे होते हैं। मुझे ये चीज़ देखने के बाद ना मुझे वाक़ई बहुत गुस्सा आया था। जब मेरी बेटी ने मुझसे आके ये क्वेश्चन किया ना, ये मुझे दिखाया, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था। वो जो बना रहे थे ना उसके ऊपर कि यार ये देखो, वैसे आज के दौर के अंदर बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल काम है, ऊपर से इस किस्म की हरकतें और आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर देती है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ जाती है कि देखो इसके माँ बाप कितने चिल है। ये जो चिल वाला जो जोन निकला है ना, बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, और उसमें इस किस्म की ये ले लेके आ जाते हैं। हाँ, हम मानते हैं पढ़ाई ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, मतलब ये लोग पढ़ाई का ताल्लुक अच्छे इंसान से लगा रहे हैं कि अच्छा इंसान, भाई अच्छा इंसान, आप पढ़ाई करो या ना करो आपको फिर भी ज़रूरी है। अच्छा इंसान होना एक अलग चीज़ है, अच्छा दिल होना एक अलग चीज़ है। ये तो आपको हर सूरत में होना है अच्छा इंसान, उसका पढ़ाई से क्या लेना देना है कि अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप लोग जो पढ़ाई ना करने की जो सफाइयाँ देते हो ना, वो भयंकर किस्म की होती हैं। मतलब इंसान चाह के भी हज़म नहीं कर पाता, मैं चाह के भी हज़म नहीं कर पाती ये जिस तरीके की पढ़ाई ना करने की एग्जाम्पल्स देते हैं। और अगर फ्यूचर इनके कहीं और सेट होने हैं, ठीक है आप बोल रहे हो हम उनको ग्रेजुएशन करवाएंगे ही, ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती। अब यहाँ ज़बरदस्ती नहीं होगी कि उनको ग्रेजुएशन नहीं करनी, यानी आपको पता है ना कि ग्रेजुएशन करनी है, तो ज़बरदस्ती तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये आजकल का ज़माना है। आजकल का ज़माना क्या, पहले के ज़माने में हमारे माँ-बाप ने भी हम पे ज़बरदस्तियाँ की हैं भाई बहुत बार। तो ख़ैर अभी अच्छा जी, ये सारा के ऊपर मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े कि सारा ने कॉमर्स लिया था। अब मुझे वाक़ई नहीं पता ये कॉमर्स के बाद कैसे चेंज हो सकती है इंजीनियरिंग वग़ैरह। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कॉमर्स में ही पढ़ाई की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कॉमर्स से चेंज होता है या नहीं होता। बहरहाल ये सारी सफाई में मुझे एक जो चीज़ फ़ील हुई है वो यही हुई है कि आपने अपनी गलतियों को किस तरीके से मोल्ड करके या किस तरीके से एक पहना कर, पर्दा बोल लो या कोई भी मुखौटा पहन लो, पहना कर पेश करना है, वो चीज़ मुझे फ़ील हुई है। यानी जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो चीज़ शायद ये लोग समझना चाह ही नहीं रहे। देखो बच्चे नहीं हैं ये लोग कि जो ऑडियंस उनको समझाना चाह रही है, ऑडियंस जो उनको बोल रही है। और सिर्फ यही नहीं, ये हर एक ब्लॉगर इसी तरीके की हरकत कर रहा है। उसके बाद वो ये मोल्ड कर देते हैं कि हम बच्चों पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। भाई खुद तो तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो, साथ में जो दूसरे बच्चे देख रहे होते हैं उनका भी सत्यानाश एक अलग ही लेवल का हो रहा होता है। पहले परफेक्ट बहू वाला सारा था, अभी ये सारा सीन शुरू हो गया है। और रही बात दोनों के करियर की, तो ना उसके करियर का कोई स्टार्ट है, वो 21 साल की हो चुकी है और ये भी 18 साल का होने को आ गया है, ना उसके करियर का कोई स्टार्ट हम दिख रहा है। कि अगर आपके, यानी आपको ये पता है कि आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई में नहीं है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई है, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है। लोगों को लगता है कि 21-22 साल के बाद स्किल्स, भाई ये जो टाइम होता है ना, मतलब इसमें स्किल्स स्टार्ट कर देनी चाहिए आप। अगर रिज़ा का कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो ठीक है, वो जो उसका साइड में पढ़ाई चल रही है कोचिंग के ज़रिए, वो सब कुछ छोड़कर वो आगे ये है कि आप उसका फ्यूचर जो है वो सेट करना शुरू करो कि वो बेकिंग की क्लासेस लेने जा रही है, वो अपना बेकिंग की अच्छी-अच्छी रील्स डाल रही है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल उसका बनकर वो यूट्यूब पर अपना करियर बना रही है। आपको जो इंडिपेंडेंट आपने बोला वो सीख रही है, वो इंडिपेंडेंट दिखना शुरू हो गई है ऑडियंस को, तो ऑडियंस बावली है जो बोलेगी? नहीं बोलेगी। हाँ, ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई ये लोग कुछ भी कर ले तो ऑडियंस उनसे खुश नहीं होती है, तो वो तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। लेकिन जो आपको एक बहुत ज़्यादा जो हेट आ रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में सेट हो रहे हैं। और अगर रेहान को करियर में जाना है, या करियर जो रेहान का है वो कोई फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ या ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ है, वो सारी चीज़ें हैं, तो इस टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जाकर कोई सीखे-वीखे, लेकिन होता है कि वो एक जो थोड़ी बहुत शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत भी होनी शुरू आती है कि इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो एक शुरुआत होती ही है। बट लेकिन वो भी आपके इधर नहीं दिख रही है। चलो जी, रेहान के मामले में तो फिर भी मैं बोलती हूँ कि कोई नहीं, इनको लग रहा है कि यार शायद अभी इंस्टाग्राम वगैरह ही या इन सारी चीज़ों पे लग गया तो जो पढ़ाई है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रज़ा का तो पीक टाइम है यहाँ पर, मतलब पीक टाइम, मुझे तो लगता है कि रज़ा का पीक टाइम है इस टाइम पर, कि इस टाइम पर उसको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर आप लोग उसका करियर वाक़ई चाह रहे हो सेट होना। और मेहर का तो उसने कोई ज़िक्र ही नहीं किया है, और मेहर के साथ जो एक सर्द महरी है वो अक्सर देखी गई है इन लोगों की तरफ से, तो मेहर का तो उन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया। और शायद वो मेहर का ऐसा कुछ मूड में है भी नहीं कि कोई किसी किस्म की जो है ये लोग मतलब फ़ीस वगैरह पे करे, क्योंकि जो भी फ़ीस वगैरह वो सबा पे कर रही है। और अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सारा का इन लोगों ने बता दिया है, उसके बाद कहीं सारा का भी ये सारी चीज़ें शुरू ना हो जाए कि ये लोग सारा इधर आके रहना शुरू हो जाए और फिर उसका भी यही तहस-नहस शुरू हो जाए। क्योंकि जब ये बता देते हैं ना कि हम उठा रहे हैं या हम कर रहे हैं, उसके बाद वो बच्चे की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करते हुए दिखते हैं। मतलब कि एक अजीब ही हाल में दिखते हैं। बोलते हैं हम रोहान के लिए भी यही माइलस्टोन रखेंगे। माइलस्टोन आप ज़रूर यही रखोगे, लेकिन आप लोग की बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा। आप लोग घर में रहोगे, आप लोग इस तरीके से उसकी छुट्टियाँ नहीं कराओगे, उस तरीके से उसको जो है वो हर वक़्त जो है उसको अपना पर्सनल कैमरामैन बना के नहीं घुमाओगे। चलो जी, आप लोगों ने सब में क्या कहना है? अच्छा, इन्होंने एंड में फिर कहा भी है कि जिसको नेगेटिव लेना होगा वो इस बात को नेगेटिव लेंगे ही।
बात नेगेटिव लेने की नहीं है, बात मतलब नेगेटिविटी नहीं है, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं दिख रही, मुझे यही दिख रहा है कि जो क्वेश्चन था उसको घुमा फिरा के जिस तरीके से आंसर दिया गया है, जिस तरीके से घुमाया फिराया गया है और जिस तरीके से जो चीज़ मैंने फेस की एज़ अ पेरेंट, तो मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों से दूसरे पेरेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये तो अभी छोटी बच्ची थी जिसको मुझे समझाना करना आसान हुआ। यही अगर टीनेजर में मुझसे मेरी बच्ची आकर पूछेगी टीनेजिंग में और उस वक़्त उसके जो है पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अपने बिहेवियर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी कि मुझे स्ट्रॉन्गली उसको ये चीज़ें जो है ना वो अपने आप को रखना आएगा। तो वो चीज़ें मेरे लिए उस टाइम पर डील करना और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ खुद फ़ेस की है, इसलिए मुझे पता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स की ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये जो गंदा किस्म का, ये बच्चों पर बहुत इफ़ेक्ट करता है और अब यही हो रहा है। पहले बहू के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, अब ये बच्चों के माँ-बाप के लिए एक माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। भाई, माँ-बाप को फ़ोर्स करना पड़ता है और अगर आपके माँ-बाप भी आप पे पढ़ाई पे फ़ोर्स कर रहे हैं, तो वो कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी करियर के लिए आपके ऊपर फ़ोर्स कर रहे हैं, तो वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। देखो, फ़ोर्स करने में और ज़बरदस्ती करने में फ़र्क होता है। तो वो फ़ोर्स और ज़बरदस्ती एक अलग चीज़ होती है कि बच्चे के ऊपर जो है वो बर्डन डाल देना, बच्चे को जो है वो ज़िंदा नहीं छोड़ने का रखना, वो एक अलग बिहेवियर होता है। वो भी बहुत सारे माँ-बाप का होता है जो कि गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। लेकिन ये भी जो सेट कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है बाबा, ये कोई सही नहीं है। ख़ैर, आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताइएगा। क्या आप लोगों ने इन सारी चीज़ों में से कुछ फ़ेस किया है? क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ना जिस सिचुएशनों से मैं गुज़र रही होती हूँ ना, वो सारे फ़ेस कर रहे होते हैं या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी होती हैं, तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप लोग के साथ भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कभी आपके बच्चे आपसे ऐसा कोई सवाल कर दें, जो कि इन्फ्लुएंस होकर किसी भी मतलब ये जो सोशल मीडिया उससे, कि हमारे साथ ही क्यों? आप मतलब अच्छे माँ नहीं हो या अच्छे बाप नहीं हो, या आप लोग तो ज़बरदस्ती करते हो, आप तो गंदे हो, इस तरीके का कोई बिहेवियर। तो मुझे लाज़मी बताना, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें अभी फ़ेस करना स्टार्ट की हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे पता चल रहा है कि ये इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा गंदा है। चलो जी, कमेंट में अपनी राय लाज़मी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।